नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 45,713 की। आज का, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज का टॉपिक है हमारा प्राइस एक्शन। यानी प्राइस एक्शन में आज आप लोगों को बताने वाला हूं। और प्राइस एक्शन पे कॉन्फिडेंस कब करना है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत लोग ट्रेंड लाइन बना लेते हैं लेकिन उस प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं लेकिन प्राइस एक्शन पर ट्रेड नहीं कर पाते। देखो, ट्रेड करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग इस विषय को देखेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी किस तरह से आज काम काज की है उसको देखते हैं, एंड देन हम लोग प्राइस एक्शन पे दोबारा आएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप करके मत देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप लोगों से गुजारिश के चैनल को करोगे सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि जो नए वीडियो में डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज हम लोग जानने हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। उससे पहले एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी आज कैसे काम करी है और कल कैसे काम करेगी। तो चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्राइस एक्शन के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो काम भी वहीं से शुरू है। सबसे पहले मार्केट खुलती है गैप डाउन। जैसा कि देखा कि कल को मार्केट में बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट की गिरावट आई थी और आज फिर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है। लेकिन क्या होता है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन तो खुलती है, लेकिन खुलती कहां पे है? लगभग जो नंबर होता है वो राउंड फिगर वाला नंबर जो मैं आप लोग को हमेशा कहता हूं। और कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा जाकर जरूर देखना। मैंने बोला भी था आप लोगों को कि 45,000 जो 500 नंबर है वहां पर हमें सपोर्ट मिलने वाला है। और ये एक राउंड फिगर नंबर है। जैसा कि हर वीडियो में आप लोग को आगाह करता हूं कि राउंड फिगर नंबर के पास हमें ट्रेड लेने वक्त सोच समझ के लेना चाहिए। अगर सपोर्ट है तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ कॉल हम लोग वहां बाई कर सकते हैं। कुछ सिनारियो कभी कभी ऐसे होते हैं जहां पे हमको अवॉइड करना चाहिए, बट ज्यादातर केसेस में 70 to 80% केसेस में हम लोग अगर सपोर्ट पर हैं तो हमें कॉल बाई करना चाहिए एज एन ऑप्शन बायर। अगर हम लोग ऊपर रेसिस्टेंस पे हैं और वो एक राउंड फिगर का नंबर है तो हमें पीई बाई करना चाहिए एज एन ऑप्शन बायर। चलो तो देखो यहां पे क्या हुआ कि एक राउंड नंबर के पास मार्केट यहां पे ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे जाती है एंड देन राउंड नंबर से मार्केट बूम, ठीक है। उसके बाद फिर वापस ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन बनाती है मार्केट। देखो इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट जाती है एंड लास्ट में मार्केट। अब टेलीग्राम के चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हो, वहां मैंने बता दिया था, यहीं पे बता दिया था कि आने वाला जो प्राइस है यानी जो 46,100 का जो लेवल है वो 100 से जो 150 का लेवल है वो देख लेना। वहां पे मैंने बता दिया था कि वो जो एरिया है वो रेसिस्टेंस एरिया है। वो इसलिए क्योंकि कल यहीं पे मार्केट क्लोज हुई थी। ये एरिया रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसको तोड़ने के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम तो लगेगा, कि ऐसा नहीं कि एक ही बार में मार्केट तोड़ के चली जाएगी। तो यहां पे आपका कॉन्फिडेंस कैसे काम करता है प्राइस एक्शन। तो चलो शुरू कर लेते हैं प्राइस एक्शन। तो देखो यहां पे क्लोज हुई थी मार्केट। यहां पे आप लोग देखो ध्यान से कि मार्केट कहां क्लोज हुई, यहां पे कल को मार्केट यहां क्लोज हुई थी, यानी बुधवार के दिन, एक्सपायरी वाले दिन। और आज बैंक निफ्टी का वीरवार है तो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं होता। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है बुधवार को और आज निफ्टी की एक्सपायरी होती है, यानी एक्सपायरी वाले दिन, यानी कल के दिन जो बैंक निफ्टी यहां पे क्लोज हुई थी। और क्लोज होने के बाद देखो मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद राउंड नंबर पे ओपन हुआ, मार्केट बूम ऊपर करके जा रही थी। यहां प्राइस एक्शन बन रहा था, लेकिन यहां जो एरिया था इसको एक ही बार में नहीं काट पाएगी, क्योंकि कल को जब क्लोजिंग हुई थी मार्केट, जब मार्केट जहां पे कल को क्लोज हुआ होगा वो एक रेसिस्टेंस बन जाता है। हमेशा इस पॉइंट को नोट कर लो, अभी डायरी निकालो, नोट करो कि जो कल का यानी जो आपका यस्टरडे है उसका आपका जो क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस जहां पे मार्केट है वो अगर मार्केट गैप डाउन, नेक्स्ट डे गैप डाउन, जैसे कल को मार्केट जहां क्लोज हुई, आज क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो गई, तो जो उसका ओपन है मतलब उसका जो लो है और उसका जो क्लोजिंग है, यानी जो उसका क्लोजिंग यानी कल वाले कैंडल का, यस्टरडे कैंडल का क्लोजिंग और लो, वो दोनों ही रेसिस्टेंस का काम करेंगे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो आज भी सिनारियो यही था। मार्केट यहां पे देखिए क्लोजिंग हुई थी कल को एक्सपायरी वाले दिन और आज गैप डाउन हो गई, मार्केट यहां पे गई एंड देन यहां से मार्केट को, इसी एरिया से मार्केट को रिजेक्शन मिल गया। यहां पर मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे पहले ही बता दिया था, इवन ऐसा नहीं कि यहां वेट कर रहा था मैं, यहीं पे आसपास में करीब 11:30 बजे के आसपास में टेलीग्राम में आप लोग को बता दिया था कि यहां पे मार्केट को रेसिस्टेंस मिलेगी, केयरफुल रहना आप। ऐसा नहीं कि ये प्राइस एक्शन जा रहा है आप उसको फॉलो करोगे। प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, बट प्राइस एक्शन को फॉलो करने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि कल का जो क्लोजिंग है, कल का जो लो है, अगर मार्केट गैप
डाउन खुलती है तो वो जो कल का क्लोजिंग है, कल का लो है, वो रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और साथ में ये एक राउंड फिगर नंबर भी यहां पे था 46,500। हालांकि मार्केट उसके ऊपर चली गई थी लेकिन सस्टेन नहीं किया मार्केट ने। अगर एक चीज और नोट कर लो यहां पे, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, राउंड फिगर को टच कर रही है, जैसे 46,000 एक राउंड फिगर है, जैसे कर रही है तो वहां पर 46,027 के ऊपर मार्केट थोड़ा टाइम बिताए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में तोड़े, टाइम बिताए। यहां पे मार्केट टाइम नहीं बिताती है, कैंडल बनाती जाती है। एक बार यहां पे थोड़ा सा देर तक मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तब हमारा यहां पे बायर्स का कॉन्फिडेंस बनेगा, देन मार्केट यहां से 200-300 पॉइंट का उछाल ले सकती है राउंड फिगर नंबर पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या, मार्केट सीधे यहां से सीधे चली गई एंड देन ट्रैप। क्योंकि जिन लोगों को ये पता नहीं, उनको लग रहा है कि ये बस ये मार्केट में ये प्राइस एक्शन चल रहा है। अरे भाई, प्राइस एक्शन सब कुछ है, लेकिन कुछ सिनारियो भी हमको तय करना पड़ेगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप सिन्हा स्टॉक्स को ज्वाइन करते हो, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर डाला हुआ, संपर्क करो। मैं आप लोग को सिखा दूंगा सीधा सीधी सिंपली प्राइस एक्शन का किंग बना दूंगा आप लोग को, कि कब प्राइस एक्शन पे हम लोग को ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। मेरा काम सिर्फ सिखाना है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं सिंपली आप लोग को गाइड करूंगा। मैं ये कभी नहीं कहता ये कॉल ले लो, यहां पे बेच दो, मेरा कुछ भी ऐसा काम नहीं है। मेरा काम है आपको सिखाना, आप खुद ही डिसाइड करोगे यार कब तक टेलीग्राम के टिप्स पर डिपेंड रहोगे। खुद सीखो यार। जिस दिन आप बड़ा लॉस खा जाते हो ना, उसके बाद फिर आप मार्केट से दूर धीरे धीरे होने लग जाते हो। और जब खुद सीखे रहोगे ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, चार्ट बनते देखोगे, प्राइस एक्शन देखोगे तो समझ में आएगा कब क्या करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सीखने के पीछे भागो। तो अगर प्राइस एक्शन को समझना है और उस पर विश्वास कैसे करें कि प्राइस एक्शन तो बहुत बढ़िया, लेकिन वहां तो यहां पर ध्यान से देखो कि मार्केट क्या कर रही थी। मार्केट यहां पे आई, सपोर्ट ली ऊपर, सपोर्ट ली ऊपर, सपोर्ट ली ऊपर, सपोर्ट ली ऊपर, और एक बार भाई यहां पे 1 2 3 चौथा बार में तो मार्केट यहां पे तोड़ के आ गई। तो हमेशा ये भी याद रखना कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन के पास मार्केट हो, ऊपर की ओर नीचे की ओर, तो चौथी बार में, तीसरी बार में या चौथी बार में 100%, मतलब 70 से 80%, क्योंकि 100% स्टॉक मार्केट में कुछ होता नहीं है, तो मार्केट ज्यादातर केसेस में उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। और यहां तो मूवमेंट भी वैसा ही था, क्योंकि यहां पे क्लोजिंग प्राइस मिल रही थी और वहीं पर मार्केट सस्टेन नहीं करी और वहां से सीधे एक बार में बूम। अगर यहां पे बहुत लोग कॉल में आए होंगे और वो ट्रैप हो गए होंगे, क्योंकि यहां पर प्राइस को समझते नहीं है लोगों को लगता है प्राइस एक्शन बन रहा है तो ऊपर ही जाएगा। अरे भाई, कल का भी तो ध्यान रखो। तो प्राइस एक्शन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं बहुत कुछ सीखा हो आपने। चलो अब इसका एनालाइज करते हैं कि कल किस तरह से मार्केट बैंक निफ्टी कामकाज करेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मार्केट का जो है 45,000 को भी मार्केट टेस्ट करेगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर आई बटन में लिंक एक बार क्लिक करके देखो। हर वीडियो में कुछ नॉलेज वाला बात बताता हूं। इस वीडियो में भी नॉलेज वाला बात आपको बताया है कि प्राइस एक्शन को कैसे हमने समझना है। ज्यादा डिटेल में सीखना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। तो 45,000 का सपोर्ट अभी भी मार्केट को बना रहेगा, क्योंकि ध्यान से देखो तो मार्केट यहां 45,000 पे खुलती है, घूम फिर के फिर वापस 45,000 का लेवल, 45,500 का लेवल, सॉरी 45,500 का लेवल पे वापस आती है और यहां से फिर मार्केट वापस 200 पॉइंट ऊपर बायर्स यहां से भेज देते हैं। तो फिलहाल ये 45,500 का सपोर्ट रहेगा। नीचे 45,000 को भी मार्केट टेस्ट करने के लिए जा सकती है, जो कि मैं अभी आपको 1 डे के कैंडल में और वीक के कैंडल में समझाने वाला हूं। और अब देखते हैं कि रेसिस्टेंस मार्केट में क्या हो सकता है, कि मार्केट में जो रेसिस्टेंस है वो किस तरह से हमको, पहला रेसिस्टेंस तो हमेशा याद रखना कि पहला रेसिस्टेंस जो है वो आज का जो हाई है वो भी हमारा रेसिस्टेंस बनेगा। तो ये तो पॉइंट नोट कर लेना कि ये जो 46,000 से 46,200 का जो एरिया है, 46,000 से लेकर 46,200 का जो एरिया है वो एरिया रेसिस्टेंस ही रहेगा, ये याद रख लेना। यहां पे अभी फिलहाल हमारा रेसिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट कल को फिर से गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर इसका लो यानी आज का लो हमारा रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। तो फिर 45,000 का सपोर्ट मिलेगा, यानी पहले मिलेगा हमको सपोर्ट 45,500 का एंड देन हमको नीचे बड़ा सपोर्ट मिलेगा 45,000 का। मैं 45,000 क्यों कह रहा हूं, मैं आपको अभी 1 वीक के कैंडल में और 1 डे के कैंडल में लेके चलता हूं। तो सपोर्ट आपको पता लग गया, रेसिस्टेंस अभी फिलहाल हमारा यही है 46,000 और 46,200 के आसपास का जो हमारा रेसिस्टेंस वो रेसिस्टेंस रहेगा। और नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा आपका, इसको हम लोग चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहां पे हम लोग को क्लियर पता लगेगा कि रेसिस्टेंस हमारा क्या हो सकता है। हमेशा आपको मैं बताता हूं कि टाइम फ्रेम चेंज करके देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको आइडिया हमेशा लगेगा। अब चूंकि मार्केट इतनी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुई थी कल और आज मिला के, तो मार्केट का जो अब नेक्स्ट रेसिस्टेंस है
ये देखो, ये जो रेसिस्टेंस है यानी 46,000 जो 400 का रेसिस्टेंस है ये भी रहेगा आप लोग को। मतलब मार्केट में अभी 46,200 46,400 का रेसिस्टेंस आप लोग को मिलने वाला है। तो अब चलते हैं हम लोग एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जहां मैं आप लोग को क्लियर समझाता हूं कि किस तरह से मार्केट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। एनालाइज करने के लिए ना आपको हर कैंडल के चार्ट में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, रिमूव ड्राइंग्स। और अब देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया था, आपने पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखना, जहां पे आपको मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगी, कर चुकी है। मैंने कहा था मार्केट इस गैप को भी फिल कर सकती है 100%, कोई कुछ नहीं बता सकता आपको। हम एक अनुमान लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्योंकि हम चार्ट पे समय बिताते हैं, हमने बहुत साल तक इसमें मेहनत करी है। तो हम देखते हैं कि मार्केट में जब भी कोई गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो उस गैप को भरने के लिए मार्केट वापस आती है। तो यहां पे देखिए, ध्यान से देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि मार्केट वापस देखिए इस लेवल पे आई है। हो सकता है कि मार्केट यहां पे जाए, तो इसीलिए मैं कह रहा था आप लोग को कि मार्केट ये लेवल को भी टेस्ट कर सकती है, और ये 45,000 का लेवल है। तो मार्केट यहां पे यानी आप 45,000 का मार्केट जो है ना लेवल टच कर सकती है। 100% करेगी ऐसा कुछ नहीं है, टच कर सकती है। हो सकता है बायर्स यहीं पे एक्टिवेट हो जाए, मार्केट को ऊपर लेके चले जाएं। दोनों सिनारियो बना के रखना, कभी भी एक तरफा मत सोचना कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। आज क्या हुआ, थोड़ा देर ऊपर गई एंड देन पूरा दिन नीचे चली गई। तो मार्केट तो ऐसे ही करती है। ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो अपने आप को चेंज कर रखो, एक स्विच बना लो, यहां पे साथ ही स्विच कर लो, साथ ही स्विच कर लो, ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर। प्राइस एक्शन को देखो, लेकिन प्राइस एक्शन कहां पर ऊपर रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, उसका भी ध्यान रखना है, वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, मुझसे सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे संपर्क करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।